बार की बात है। किसी दूर दराज के गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम वैभव था। वह बहुत ही दयालु आदमी था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। एक दिन एक किसान वैभव के पास आता है और कहता है, अरे वैभव भाई, कैसे हो? घर में सब ठीक ठाक तो है? मैं तो बढ़िया हूँ सोहन भाई, और घर में भी सब ठीक ही हैं। तुम्हारा क्या हाल चाल है? मेरा भी हाल चाल सब ठीक ठाक है, और घर में भी सब बढ़िया है। बस तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम था, इसीलिए सुबह सुबह आ गया। मैंने सोचा कहीं तुम किसी काम से बाहर ना चले जाओ, इसीलिए। कैसा काम सोहन भाई? अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। वैभव भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरे खेत के पास सिर्फ दो ही कुएं हैं। एक हरिदास का है और दूसरा कुआं तुम्हारा है। हाँ हाँ, वहां पर सिर्फ दो ही कुएं हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे कुएं के पास कुछ अजीब हुआ है क्या? नहीं 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 भाई, कुछ अजीब नहीं हुआ है। तुम तो जानते ही हो, मैं अपना खेत कुएं के पानी से सींचता हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम अपना खेत हरिदास के कुएं से पानी लेकर सींचते हो। क्यों, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, दिक्कत तो है। कल जब मैं हरिदास के कुएं के पास गया और पानी निकालने लगा, तो हरिदास ने मुझसे कहा कि मैं उसके कुएं से पानी नहीं भर सकता। क्या? तुम उस कुएं से पानी नहीं भर सकते? क्यों, कोई अनबन हुई है क्या तुम्हारे और हरिदास के बीच में? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर फिर भी हरिदास ने मुझे पानी भरने से मना कर दिया है, और कहा है कि मेरी फसल को पानी देना उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है, जो वो हमेशा पानी देता रहे। हो सकता है कोई अनबन रही हो, तुम्हें उसे मनाना चाहिए था ना। हो सकता है तुमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है मैं माफी नहीं मांगी होगी? मैंने उसे बहुत बार विनती की, पर उसने मेरी एक ना सुनी। उसने कहा फसल उगाकर ऐसे ही रख देता हूँ, उसे कुछ नहीं देता, इसमें उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। किसी की सफलता से इतना भी नहीं जलना चाहिए। भगवान की मर्जी किसी को कम फसल देना हो और किसी को ज्यादा देना हो। अब उसमें तुम्हारी क्या गलती है जो पिछले साल तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हो गई हो? जरूर इसी बात की वजह से हरिदास तुमसे जलता हो और तुम्हें इसी वजह से पानी ना दिया हो। हाँ हाँ, हो सकता है। इसीलिए वो कह रहा था कि अगर उसे पानी चाहिए तो मुझे उसे कीमत देनी होगी। अब मैं इसका मतलब समझ गया हूँ। वैसे तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए थे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वैभव भाई, वहां पर तुम्हारा भी कुआं है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे कुएं से पानी लेकर खेतों को सींच सकता हूँ। कोई बात नहीं सोहन भाई, तुम खेत सींच लो। पर हाँ, ध्यान रखना, ज्यादा पानी खराब मत करना। तुम तो जानते ही हो ना कि मेरे खेत का कुआं कितना पुराना है। वो कुआं कम गहरा है, इसीलिए उसमें ज्यादा पानी नहीं है। धन्यवाद वैभव भाई। मुझे पता है तुम्हारे कुएं में कम पानी है, पर तुम कम पानी होने के बावजूद मुझे खेत सींचने दे रहे हो। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सोहन वहां से चला जाता है। तभी वैभव की पत्नी कहती है,
सुनिए जी, आपको तो पता है कि उस कुएं में सिर्फ हमारे खेत को सींचने तक का पानी रहता है, फिर भी आपने सोहन भाई साहब को उसमें से पानी लेने की इजाजत दे दी। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो कि वो बेचारा सोहन खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करता है और उसके पास ज्यादा खेत भी नहीं है। अगर उसके खेत में अनाज नहीं होगा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। आप हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं, पर कोई भी आपके भले के बारे में नहीं सोचता। सब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, पर फिर भी आप सबकी मदद करते हैं। मुझे किसी भी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है और वैसे भी 2 वक्त की रोटी मिलती है, इतना ही काफी है। आपकी यही भलाई की आदत किसी दिन हमें कंगाल करके छोड़ेगी, फिर कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। अब सींचिएगा खेत, जहाँ से खींचना है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। मेघना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वैभव खेत की ओर जाता है। लगता है खेत में पानी देने का समय आ गया है। मुझे जल्द से जल्द पूरा खेत सींचना होगा, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। यह कहकर वैभव उस कुएं के पास जाता है और पानी में रखी बाल्टी को रस्सी में बांधकर उस कुएं में डालता है और तभी टन की आवाज आई। थोड़ी देर सोचने के बाद वैभव हरिदास के घर जाता है। हरिदास भाई, ओ हरिदास भाई, कहाँ हो? बाहर आओ, आपसे कुछ बात करनी है। कौन है जो इतनी सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है? आ रहा हूं, इतनी भी क्या जल्दी है? हरिदास भाई, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कृपा करके मुझे अपने खेत से पानी दे दे, ताकि मैं अपना खेत सींच सकूं, वरना मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। मैं क्यों दूं? मेरा कुआं है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे पानी दे सकता हूँ? तब तो तुम भलाई करने गए थे, करो भलाई, अब मरो भूखे, मुझे क्या करना? हरिदास भाई, ऐसा मत करो, मेरी फसल लगभग तैयार है। अगर उसे अभी नहीं सींचा गया तो फसल खराब हो जाएगी। जो करना है करो, पर यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं धक्के मार के निकालना भी जानता हूं। वैभव बहुत दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसके घर में पहुंचते ही उसकी पत्नी मेघना कहती है, क्यों, क्या हुआ जी? आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। अभी सुबह तक तो ठीक था, अब अचानक क्या हो गया? मैं अभी खेत में गया था, कुएं में देखा तो पानी ही नहीं है और खेत भी सींचने लायक हैं। बस इसीलिए परेशान हूं। मैंने कहा था कि बहुत भलाई के चक्कर में ना पड़िए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अब हमारी ही फसल खराब हो गई। अब कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे दुखी देखकर मेघना उसे हौसला देती है और कहती है, आप ऐसे दुखी ना होइए,
सब ठीक हो जाएगा। आप हरिदास भाई साहब के पास क्यों नहीं जाते? उनका कुआं हमारे खेत के पास ही है और उस कुएं में पानी भी बहुत है। मैं हरिदास भाई के पास गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। आप चिंता न करिए, हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे। हम पास की नदी से पानी लाकर खेत सींच लेंगे। क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? मैंने तुम्हारे मना करने के बावजूद सोहन को कुएं से पानी दे दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। मेघना और वैभव दोनों ने मिलकर खेत को सींचा। कुछ दिन बीत गए कि तभी अचानक एक दिन एक साधु बाबा वैभव के घर आया। भिक्षाम देहि। बेटे, कुछ भिक्षा दे दो। प्रणाम बाबा, आइए बैठिए। भिक्षा तो बाद में ले लीजिएगा, पहले आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। ठीक है बेटी, तुम इतनी आदर से बुला रही हो तो हमें रुकना ही पड़ेगा। मेघना साधु बाबा को अंदर ले जाती है और उनका आसन लगा देती है। बेटी, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। हम उनके घर आए हैं और वो हमसे मिलने नहीं आए। माफ कीजिए बाबा, वो अभी घर पर नहीं है। वो खेत में काम करने गए हैं। वो अभी आते ही होंगे। तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मेघना खाना लाने चली जाती है और कुछ ही देर में वैभव वहां आ जाता है। साधु बाबा को देखकर, प्रणाम बाबा, धन भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पर आए हैं। मेघना, बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। आओ बेटा, चिंता मत करो, हमने खा पी लिया है। हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुमसे मिल लें। मेघना और वैभव दोनों ने साधु बाबा की खूब सेवा की और जाते समय उन्हें भिक्षा दी और कहा, बाबा, हमारी इतनी छोटी सी कुटिया में अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमारे पास जो कुछ भी था हमने उससे आपकी सेवा की है। दोबारा यहाँ पर पधारने की कृपा जरूर कीजिएगा। नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। उल्टा हमें खुशी हुई कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था तुमने उससे हमारी सेवा की है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा। बाबा, इस काले पत्थर से ऐसा क्या खास है जो आप इसे जादुई पत्थर कह रहे हैं? ये कोई आम पत्थर नहीं है। इस पत्थर को मैंने बहुत तपस्या करके पाया है। ये तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा। बाबा, आपने इस पत्थर को बहुत तपस्या करके पाया है। आप इसे हमें ना दीजिए, अपने पास ही रखिए। मैं इस पत्थर का क्या करूंगा? मैं एक साधु हूं। मैंने मोह माया त्याग दी है। 2 वक्त की रोटी के लिए भिक्षा मांगता हूं और भगवान की भक्ति में मग्न रहता हूं। इस पत्थर को ले लो, नहीं तो ये मेरा अपमान होगा। बाबा जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। वैभव उस पत्थर को ले लेता है और जैसा उन साधु बाबा ने बताया था उससे जाकर उस पत्थर को अपने खेत में गाड़ दिया। और अगले दिन अरे वाह, मेरी फसल तो पककर काटने लायक भी हो गई है। मैं अभी जाकर ये बात मेघना को बताता हूँ, वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। वैभव जल्दी से जाकर ये बात मेघना को बताता है।
नहीं भाग्यवान, जल्दी चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये कोई सपना नहीं, असलियत है। दोनों खेत पहुंचे और मेघना ने खेत को देखकर कहा, सुनिए जी, मुझे तो ये सपना लग रहा है। इतनी अच्छी फसल मैंने आज तक नहीं देखी। सच में ये कोई सपना नहीं है, चलो हमें जल्द से जल्द इसे काटना होगा। तभी मेघना की नजर खेत में एक पेड़ की जड़ पे पड़ी जो बाहर निकली हुई थी और उससे एक चमकदार रोशनी आ रही थी। देखिए जी, इस पेड़ के नीचे क्या है? उस पेड़ के नीचे सोने का सिक्का था और उन्हें पता चला कि उनकी फसल के हर पेड़ के नीचे एक सोने का सिक्का है। दोनों ने उन सिक्कों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया और खुशी खुशी रहने लगे।